अस्सलामु अलैकुम। कुरान एक ऐसी किताब जो हम सब की जिंदगी में एक गाइड की तरह है ना? लेकिन एक सवाल है, क्या हम इसे वाकई सही तरीके से समझ रहे हैं? आज हम एक ऐसे ही बुनियादी सवाल पर बात करेंगे जो हमारे और कुरान के रिश्ते की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। अक्सर एक ख्याल जहन में आता है और शायद हम सब ने कभी न कभी सोचा हो कि क्या अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की हर एक आयत हमें समझा दी थी? क्या उन्होंने एक पूरी की पूरी तफसीर हमारे लिए छोड़ दी थी? ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि इसका जवाब ही ये तय करता है कि आज हम कुरान को कैसे पढ़ें और कैसे समझें। देखिए, ये एक बहुत आम सोच है लेकिन हकीकत शायद इससे थोड़ी अलग है। तो आज के इस सफ़र में हम सबसे पहले इसी गलतफहमी को देखेंगे, फिर हम जानेंगे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल किरदार क्या था। इसके बाद हम तदब्बुर की अहमियत को समझेंगे और देखेंगे कि हमारी जो सदियों पुरानी इल्मी रिवायत है वो हमें क्या सिखाती है, ताकि हम कुरान को समझने के सबसे सही तरीके तक पहुंच सकें। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत उसी आम ख्याल से करते हैं जो शायद हम में से कई लोगों के जहन में बसा हुआ है। ये एक ऐसी सोच है जो कुरान को समझने के हमारे पूरे नज़रिए पर असर डालती है। और वो ख्याल ये है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ कुरान हम तक पहुंचाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने हर एक आयत की मुकम्मल तफसीर, पूरा एक्सप्लेनेशन भी कर दिया। यानी हर मतलब पहले से ही तय है। अब देखिए, इस सोच का एक बड़ा नतीजा ये होता है कि कुरान पर नए सिरे से गौर करने के दरवाजे ही बंद हो जाते हैं। कोई भी नई बात फौरन ये कहकर खारिज कर दी जाती है कि भाई ये तो पहले से तय मतलब के खिलाफ है। लेकिन क्या हमारी इल्मी रवायत, हमारी स्कॉलरली ट्रेडिशन वाकई इसी नज़रिए को सपोर्ट करती है? आइए अब ज़रा हकीकत को समझते हैं और देखते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल किरदार क्या था। हकीकत सच्चाई तो ये है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर कोई मुकम्मल तफसीर नहीं लिखवाई, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कुरान खुद को अरबी मुबीन कहता है, यानी एक ऐसी खुली और साफ अरबी ज़ुबान में जिसे उसके पहले सुनने वाले सीधे सीधे समझ सकते थे। और ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि हदीस और रिवायतों के इतने बड़े समंदर में मुश्किल से सिर्फ 10 या 15 मौक़े ऐसे मिलते हैं जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खास लफ्ज़ का मतलब वाज़े किया हो। ज़रा सोचिए, 6000 से ज़्यादा आयतों में से सिर्फ 10-15 जगहें। तो फिर सवाल उठता है कि उनका असल रोल क्या था? उनका किरदार इत्तलाक़ी यानी एप्लीकेटिव था। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि उनका काम कुरान की तफसीर लिखना नहीं, बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी में एक्शन में लागू करके दिखाना था। नमाज कैसे पढ़नी है, ज़कात कैसे देनी है, ये सब उन्होंने अमली तौर पर करके सिखाया। तो यहाँ जो सबसे अहम नुक्ता है ना, वो ये है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बने बनाए रेडीमेड जवाब देने नहीं आए थे, बल्कि वो हमें वो तरीका, वो मेथड सिखाने आए थे जिससे हम खुद जवाब तक पहुँच सकें। और इसी तरीके को कहते हैं तदब्बुर, जिसकी अहमियत को अब हम समझेंगे। उन्होंने अपने साथियों को यानी सहाबा को हमेशा इनकरेज किया कि वो सीधे कुरान पर गौर करें, सोचें। इसी अमल को तदब्बुर कहा जाता है, यानी आयतों के ऊपर से बस गुजर जाना नहीं, बल्कि उनकी गहराइयों में उतरकर सोचना, समझना, कनेक्शंस ढूंढना। इसकी एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या है। वो विरासत के एक मसले कलाला के बारे में उलझन में थे। तो जब उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका मतलब पूछा, तो आपने उन्हें सीधा जवाब नहीं दे दिया, बल्कि फरमाया यकफ़ी का सैफ, जिसका मतलब था तुम्हारे लिए गर्मियों की आयत ही काफ़ी है। ये सूरे निसा की एक आयत की तरफ इशारा था। बेसिकली उन्होंने कहा कि जवाब के लिए किसी और के पास मत जाओ, खुद कुरान में गौर करो, जवाब वही है। ये वाक़या हमें साफ साफ दिखाता है कि जवाब तलाश करने का तरीका क्या होना चाहिए, और इसी तदब्बुर और गौर फ़िक्र की बुनियाद पर सदियों में एक मजबूत इल्मी रिवायत यानी एक स्कॉलरली ट्रेडिशन डेवलप हुई। तो अब हम इसी रिवायत और कुरान के अंदरूनी नज़्म को समझेंगे। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने की है। इल्मी रवायत यानी स्कॉलरली ट्रेडिशन फाइनल नतीजों या कंक्लूजन्स की कोई लिस्ट नहीं है। ये असल में रिसर्च और गौर फिक्र करने के एक तरीक़ेकार, एक मेथोडोलॉजी का नाम है। ये कोई हवा में तीर चलाना नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। इसमें सबसे पहले हर लफ्ज़ के मानी की तहकीक होती है, फिर देखा जाता है कि जुमले की बनावट यानी ग्रामर क्या कह रही है।
اس کے بعد آیت کے آگے پیچھے کا پورا کانٹیکسٹ سمجھنا ضروری ہے، اور آخر میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہم سے پہلے کے بڑے علماء نے اس بارے میں کیا غور کیا ہے، تاکہ ہم ان کی محنت سے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اس پورے عمل کا مقصد قرآن کے نظم کو سمجھنا ہے۔ نظم کا مطلب ہے اس کا اندرونی کنیکشن اور کوہیرنس۔ جیسے ایک خوبصورت ہار میں ہر موتی اپنی جگہ پر ہوتا ہے، ویسے ہی قرآن کی ہر آیت اور ہر سورہ ایک دوسرے سے جڑی ہے۔ اس طریقے سے ہم قرآن میں موجود اس ایک واحد حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی ایک باقاعدہ میتھڈالوجی ہے، تو اب ہم دو اہم اپروچ کے فرق کو دیکھیں گے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے۔ یہاں دو طریقوں کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ہے مکتب فراہی کا طریقہ، جو کہتا ہے کہ نتیجہ سیدھے قرآن کے لفظ، اس کی گرامر اور کانٹیکسٹ سے نکلنا چاہیے۔ یہ ایک باٹم اپ اپروچ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے مقاصد شریعت کا، جو اکثر ٹاپ ڈاؤن ہوتا ہے، یعنی پہلے عقل سے کچھ بڑے اصول طے کر لیے جاتے ہیں اور پھر قرآن کو ان اصولوں کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ تو اصل بحث یہ نہیں ہے کہ نتیجہ کیا نکلا ہے، اصل بحث اس بات پر ہے کہ اس نتیجے تک پہنچنے کا عمل کیا تھا، طریقہ کیا استعمال کیا گیا۔ کیا نتیجہ سیدھے ٹیکسٹ سے نکالا گیا ہے، یا بیچ میں کوئی جمپ لگا کر یا کسی پہلو کو نظر انداز کر کے؟ تو آج کی اس پوری بات چیت کا نچوڑ کیا ہے؟ چلیے جلدی سے ریکیپ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت کی تفسیر نہیں کی، بلکہ ان کا کردار ایپلیکیٹو تھا۔ انہوں نے ہمیں بنے بنائے جواب نہیں دیے، بلکہ تدبر یعنی خود غور و فکر کرنے کا راستہ دکھایا۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک مکمل علمی طریقہ موجود ہے، اور سب سے اہم بات کہ صرف نتیجے پر پہنچنا کافی نہیں، بلکہ صحیح راستے پر چل کر اس نتیجے تک پہنچنا ضروری ہے۔ یہ ساری بات چیت ہمیں ایک اہم سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو سمجھنے کی اس کوشش میں لگیں تو ہمارا پہلا قدم کیا ہو؟ کیا ہم دوسروں سے بنے بنائے جواب مانگیں، یا پھر اس طریقے کو، اس میتھڈالوجی کو سیکھنے کی کوشش کریں جو ہمیں خود قرآن کی گہرائیوں تک لے جا سکے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کے سوچنے کے لیے ہے۔